देखने वालों ने देखा, देख कर पढ़ा, मैंने देखा, देख कर पढ़ा, आपने देखा, देख कर पढ़ा, और पढ़ने वालों ने जब पढ़ा तो पढ़ने के बाद सवाल किया। सवाल क्या किया कि हमें बताया जाए कि ये जो खत्मे नबुव्वत लिखा हुआ है, क्या ये इश्तिहार का उन्वान है, क्या जलसे का उन्वान है, क्या महफिल का उन्वान है, क्या इस मजलिस का उन्वान है, क्या इस प्रोग्राम का उन्वान है, अरे क्या ये इश्तिहार का उन्वान है? तो मैंने कहा, अरे बाबा ये बस उन्वान नहीं है, उन्वान नहीं है, ये तो मोमिन का ईमान है। खत्मे नबुव्वत कोई नया उन्वान है? खत्मे नबुव्वत कोई नया उन्वान क्या है? ये हर मोमिन का और ईमान भी क्यों है? क्योंकि ये मुस्तफा की शान है, मुस्तफा की शान है, और इस बात पे गवाह रब का कुरान है, और इस बात पे गवाह रब का कुरान है। कुरान में क्या कहा? फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे पाक पैगंबर है आमना के लाल, तुझे मैंने अगर इस कायनात में मबूस किया है, रिसालत अता की है, पैगंबरी अता की है, नबुव्वत अता की है, तो एक इलाके के लिए नहीं, एक कस्बे के लिए नहीं, एक शहर के लिए नहीं, एक कबीले के लिए नहीं, एक मुल्क के लिए नहीं, जिस तरह गुज़िश्ता अंबिया के लिए मैंने नबुव्वत मुकर्रर कर छोड़ी थी, मैंने नबुव्वत को महदूद कर दिया था कि किसी को मैंने बनी इसराइल में पैगंबर बना के भेजा, मदियन के इलाके के लिए नबी बना के भेजा, दीगर कस्बों इलाकों कबीलों के लिए मैंने नबियों को रसूल पैगंबर बना के भेजा। लेकिन अब मेरे पाक पैगंबर तेरी बारी आई तो इलाके का इंतखाब नहीं किया, बस्ती का इंतखाब नहीं किया, कबीले का इंतखाब नहीं किया, मुल्क का इंतखाब नहीं किया, शहर का इंतखाब नहीं किया, बल्कि फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अरे दुनिया भर में रहने वालों, मैं रब हूं, रब्बुल आलमीन हूं। इसे जो कुरान दिया है, जिसमें इसकी शान है, इसकी मनकबत है, इसकी अजमत है, इसकी फजीलत है, इसका रुतबा है, इसका उरूज है, अरे इसी कुरान को मैंने इन्ना हाज़ल कुराना यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कयामत तक आने वाले, कयामत तक दुनिया में बसने वाले लोगों के लिए हिदायत बना दिया है, कामयाबी का मरकज बना दिया है, कामरानी का महवर बना दिया है, कयामत तक बसने वालों के लिए। जिस तरह मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये कुरान हुदल लिल आलमीन है, मेरा मुस्तफ़ा रहमतल लिल आलमीन है, ता कयामत तक के लिए ना कोई मेरी रबूबियत में शरीक है, ना कुरान जैसी कोई किताब है, ना कुरान जैसा कोई निसाब है, ना मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा कोई नबी और रसूल है। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम सामाईने किराम, हाजिरीन मजलिस, सरबकफ सरफरोश, मुजाहिद मुवहिद गैरतमंद दोस्तों साथियों, तौहीद और सुन्नत के परवानों, असहाबे रसूल के दीवानों, आज हम इस मस्जिद हाजा मदरसा तालीमुल कुरान व जामे मस्जिद लूनिया वाली महल्ला हंजरामा वाला में खत्मे नबुव्वत उन्वान पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत व अकीदत का नजराना पेश करने के लिए इस जगह पर जमा हुए हैं।
अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा आज का यहाँ पर मिल बैठना, जमा होना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और जिन अहबाब ने, जिन दोस्तों ने, मुआविनीन ने इस महफिल का इनेकाद किया है, माली, इल्मी, अमली सूरत में ताउन किया है, अल्लाह पाक उनकी उम्र में, अमल में बरकतें अता फरमाए। सामईन कदर, इश्तिहार पर उन्वान है खत्मे नबुव्वत। खत्मे नबुव्वत जब इश्तिहार को देखता हूं, मैंने अपनी नजर इश्तिहार पर डाली, इश्तिहार को देखा, आपकी नजर इश्तिहार पर पड़ी, आपने इश्तिहार को देखा, आपको लिखा हुआ नजर आया खत्मे नबुव्वत। आपने देखा, मैंने देखा, आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा, देखने वालों ने देखा, पढ़ने वालों ने पढ़ा। तवज्जो मेरी तरफ रखना, चंद जुमले सिर्फ आपके सामने पेश करूंगा कि देखने वालों ने देखा, देख कर पढ़ा, मैंने देखा, देख कर पढ़ा, आपने देखा, देख कर पढ़ा। और पढ़ने वालों ने जब पढ़ा तो पढ़ने के बाद सवाल किया। सवाल क्या किया कि हमें बताया जाए कि ये जो खत्मे नबुव्वत लिखा हुआ है, क्या ये इश्तिहार का उन्वान है, क्या जलसे का उन्वान है, क्या महफिल का उन्वान है, क्या इस मजलिस का उन्वान है, क्या इस प्रोग्राम का उन्वान है? अरे क्या ये इश्तिहार का उन्वान है? तो मैंने कहा अरे बाबा, ये बस उन्वान नहीं है, उन्वान नहीं है, ये तो मोमिन का ईमान है। अरे ये उन्वान नहीं है, ये हर मोमिन का, ये हर मोमिन का क्या है? हर मोमिन का ईमान है, ईमान है, ईमान है। हाँ हाँ, ये हर मोमिन का ईमान है। मैं अगला जुमला कहने लगा हूं, तवज्जो से गौर करके अपनी बात को आपके सामने पेश करने लगा हूं, गौर कीजिए। अरे ये इश्तिहार का उन्वान नहीं है, ये तो हर मुसलमान का ईमान है, हर मोमिन का ईमान है, कलमा गो का ईमान है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती जो भी है उसका ईमान है। मेरे नबी की ये शान है, मेरे नबी की शान है, हर मोमिन का ईमान है। शान किसकी शान है? हाँ हाँ, आमना के लाल की शान है, अब्दुल्ला के लखते जिगर की शान है, साकिये कौसर की शान है, शाफे महशर की शान है, जाने जहां की शान है, महबूबे खुदा की शान है, रहमते दो जहां की शान है, खैरुल बरा की शान है, बदरुद दुजा की शान है, रहमतन लिल आलमीन की शान है, शफीउल मुज़नबीन की शान है, सय्यदुल अव्वलीन की शान है, सय्यदुल आखिरीन की शान है, इमामुल अव्वलीन की शान है, इमामुल मुरसलीन की शान है, अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर के पैगंबर की शान है, रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और फातिमा के अब्बा की शान है, हसनैन के नाना की शान है, हुस्ने कायनात की शान है, जलाले कायनात की शान है, कमाले कायनात की शान है, रूपे कायनात की शान है, इल्मे कायनात की शान है, अमले कायनात की शान है, मोहब्बते कायनात की शान है, उल्फते कायनात की शान है, चाहते कायनात की शान है, मोहब्बते कायनात की शान है, अकीदते कायनात की शान है, नजरियाए कायनात की शान है, नुक्ताए कायनात की शान है, जज्बाए कायनात की शान है, अरे ताहिरे कायनात की शान है, मुतहरे कायनात की शान है। समझ आ रही है? साहिल ने सवाल किया क्या ये उन्वान है? तो मैंने कहा अरे बाबा, ये उन्वान नहीं है, उन्वान नहीं है, ये तो मोमिन का ईमान है, मुसलमान का ईमान है, कलमा गो का ईमान है। अरे ये ईमान किसके बारे में है, किस पर है? तो ये तो मोहम्मद मुस्तफा की शान है। तवज्जो तवज्जो, हर मोमिन का इस पर ईमान है, ये मोहम्मद मुस्तफा की शान है। अरे इस बात पे गवाह रब का कुरान है।
इस बात पे गवाह रब का कुरान है। और अल्लाह ने अपने नबी की खत्मे नबुव्वत का जिक्र कहीं और नहीं किया, हवाओं में नहीं किया, फिजाओं में नहीं किया, समंदरों पे नहीं किया, दरियाओं में नहीं किया, फजा में खला में अल्लाह ने अपने नबी की खत्मे नबुव्वत का जिक्र नहीं किया। कहां पर किया? पूछने वाले ने पूछा और जिक्र कहां किया? मैंने कहा अल्लाह ने अपने नबी की शान का जिक्र किया तो कुरान में किया। और जिक्र करके कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ये मेरा नबी जो है ये आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। ये तुम में से किसी के बाप नहीं। इस नबी के दुनिया से चले जाने के बाद ये ज़हन में तसव्वुर आ सकता है, ये बात ज़हन में आ सकती है कि शायद इस मोहम्मद की औलाद में से, इस मोहम्मद के बच्चों में से कोई इसका जानशीन बन के नबी और रसूल बन जाए। तो अल्लाह ने कहा अरे नाना, मैंने ऐसा करना ही नहीं है। मैंने तो खत्मे नबुव्वत इस नबी को जो लक़ब मोजज़ा और ये सिफत जो अदा करनी है, ये खत्मे नबुव्वत मैंने अपने नबी पर कुरान उतार के कुरान में जिक्र करके यूं ही नहीं इरशाद फरमाई बल्कि अजल से लेकर अबद तक, तवज्जो, अजल से लेकर अबद तक मैं रब हूं, रब्बुल आलमीन हूं। अजल से लेकर अबद तक मैं खालिक हूं, अजल से लेकर अबद तक मैं मालिक हूं, अजल से लेकर अबद तक मैं रोजी देने वाला हूं, औलाद देने वाला हूं, सारी दुनिया का बादशाह हूं। जिस तरह अजल से लेकर अबद तक मैं रब हूं, मैं खुदा हूं, इस तरह ये मेरा मुस्तफा अजल से लेकर अबद तक खत्मुल अंबिया है। और ये मैंने बात अपने पास से नहीं की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आपके सामने इसी बात पे पेश करता हूं कि जिस तरह खुदा की खुदाई अजल से अबद तक है, इसी तरह मुस्तफा की मुस्तफाई अजल से अबद तक है। मेरे नबी ने फरमाया इन्नी इंदल्लाहि मकतूबुन खातमुन नबिय्यीना व इन्ना आदमा लमुनजदिलुन फी तीनतिही। मुझे अल्लाह ने खत्मे नबुव्वत की सिफत, खत्मे नबुव्वत की शान, खत्मे नबुव्वत की निस्बत मेरी तरफ उस वक्त कर दी थी जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी मट्टी में थे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी मट्टी में थे, अभी खमीर तैयार किया था, रूह नहीं डाली थी, अभी मट्टी में थे तो अल्लाह ने मेरी तरफ इस बात की निस्बत कर दी थी कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को खातिमुल अंबिया बनाऊंगा। खत्मे नबुव्वत कोई नया उन्वान, खत्मे नबुव्वत कोई नया उन्वान क्या है? ये हर मोमिन का और ईमान भी क्यों है? क्योंकि ये मुस्तफा की शान है, मुस्तफा की शान है। और इस बात पे गवाह रब का कुरान है, और इस बात पे गवाह रब का कुरान है। कुरान में क्या कहा? फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे पाक पैगंबर आमना के लाल, तुझे मैंने अगर इस कायनात में मबूस किया है, रिसालत अता की है, पैगंबरी अता की है, नबुव्वत अता की है, तो एक इलाके के लिए नहीं, एक कस्बे के लिए नहीं, एक शहर के लिए नहीं, एक कबीले के लिए नहीं, एक मुल्क के लिए नहीं, जिस तरह गुज़िश्ता अंबिया के लिए मैंने नबुव्वत मुकर्रर कर छोड़ी थी, मैंने नबुव्वत को महदूद कर दिया था कि किसी को मैंने बनी इसराइल में पैगंबर बना के भेजा, मदियन के इलाके के लिए नबी बना के भेजा, दीगर कस्बों इलाकों कबीलों के लिए मैंने नबियों को रसूल पैगंबर बना के भेजा। लेकिन अब मेरे पाक पैगंबर तेरी बारी आई तो इलाके का इंतखाब नहीं किया, बस्ती का इंतखाब नहीं किया, कबीले का इंतखाब नहीं किया, मुल्क का इंतखाब नहीं किया, शहर का इंतखाब नहीं किया, बल्कि फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अरे दुनिया भर में रहने वालों, मैं रब हूं, रब्बुल आलमीन हूं।
इसे जो कुरान दिया है, जिसमें इसकी शान है, इसकी मनकबत है, इसकी अजमत है, इसकी फजीलत है, इसका रुतबा है, इसका उरूज है, अरे इसी कुरान को मैंने इन्ना हाजल कुराना यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कयामत तक आने वाले, कयामत तक दुनिया में बसने वाले लोगों के लिए हिदायत बना दिया है, कामयाबी का मरकज बना दिया है, कामरानी का महवर बना दिया है। कयामत तक बसने वालों के लिए, जिस तरह मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये कुरान हुदल्लिल आलमीन है, मेरा मुस्तफ़ा रहमतल लिल आलमीन है, ता कयामत तक के लिए ना कोई मेरी रबूबियत में शरीक है, ना कुरान जैसी कोई किताब है, ना कुरान जैसा कोई निसाब है, ना मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा कोई नबी और रसूल है। और समझ आ रही है ऊंची नबी की खत्मे नबूवत का जिक्र कहीं और नहीं है। कहां पर है? कहां पर है? कुरान में है, कुरान में है, कुरान में है। और कुरान को अगर पढ़ा जाए, खोला जाए, देखा जाए, कुरान की इब्तिदा की जाए, तो कुरान में अल्लाह ने कुरान की इब्तिदा में कुरान को पढ़ने से पहले उसका तअय्युन किया है, उसके बारे में एक खुली बात, वाज़े बात की है। अरे कुरान को पढ़ने वालों, इसे देखने वालों, इसकी तरफ नजरें जमाने वालों, सतरों पे उंगलियां चलाने वालों, रुकू पढ़ने वालों, सिपारे खत्म करने वालों, ला रईबा फीह, तुम इस कुरान को पढ़ने लगे हो, पढ़ने से पहले इस बात को अपने ज़हन नशीन कर लो, इस बात को अपने जहनों में बिठा लो कि ये दुनिया की दीगर किताबों जैसी किताब नहीं, जिसके राइटर के कज़्ज़ाब व दज्जाल होने का शुबा हो सकता है, मगर कुरान में किसी किस्म का शक व शुबा, जिस तरह कुरान में किसी किस्म का शक व शुबा नहीं। क्यों? क्योंकि यह रब्बुल आलमीन का फरमान है, इसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान है।